गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th मैथ्स 2.2 एक्सरसाइज हम कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने 2.2 एक्सरसाइज के कुछ सम देखे थे। आज भी हम 2.2 एक्सरसाइज के आगे के सम कंटिन्यू करेंगे। 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ गिवन है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर। मतलब हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले डोमेन और रेंज फाइंड करना है, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक रिलेशन डिफाइंड है और वो रिलेशन क्या है, आर इक्वल्स टू इन करली ब्रैकेट एक्स कॉमा एक्स प्लस 5। मतलब ये हमेशा ऑर्डर पेयर में एक्स कॉमा वाई रहता है, तो y की प्लेस पे क्या दिया है, जो वैल्यू आएगी उसमें हमेशा हमें क्या करना है, x प्लस 5। क्लियर है। बट x इज बिलोंग्स टू सेट गिवन है आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये सेट ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। अब देखिए, जब हम सम करेंगे तो हमारे पास सम में क्या क्या गिवन है हम वो देखेंगे। आर गिवन है एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 एट एक्स बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये रिलेशन डिफाइंड है, राइट। अब हम पहले इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। कैसे, देखिए हमेशा हमें हर एक एलिमेंट का क्या बनाना है, ऑर्डर पेयर। तो सबसे पहले ये जो 0 गिवन है, 0 में हम क्या करेंगे, प्लस 5। कितना आ गया, 0,5, राइट। 0 में 5 करा, एक मिनट, कितना आया 5। मतलब हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर कितना हो गया, 0,5, राइट। सेकेंड 1, जो ये एलिमेंट गिवन है यहाँ 1 प्लस 5, क्योंकि ये फंक्शन गिवन है ना x प्लस 5, तो x की प्लेस पे हम अलग अलग वैल्यूज़ पुटअप करेंगे और हर एक में हम क्या करेंगे, प्लस 5। कितना आ रहा है, 6। मतलब जब हमने 1 रखा तो हमें क्या मिला, 6। तो ये देखिए 1,6 आ गया। क्लियर, रोस्टर फॉर्म। फिर 2 प्लस 5 कितना आ रहा है, 7। क्लियर। तो जब हमने 2 रखा तो कितना आ रहा है, 7। मतलब ये क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर पेयर। ठीक है। अब हमने 3 रखा, 3 प्लस 5 कितना आ रहा है, 8। मतलब जब हमने 3 लिया x, तो y हमें जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 8। तो थर्ड ऑर्डर पेयर इज 3,8। नाउ द फोर्थ, जब हमने फोर्थ रखा तो कितना आ रहा है, 9, राइट। मतलब 4 रखा तो कितना मिला, 9। इट मीन्स 4,9, राइट। अब हमें क्या रखना है, 5 प्लस 5 कितना मिल जाएगा, 10। मतलब जब हमने 5 रखा x की प्लेस पे तो हमें कितना मिला, 10 मिला। तो ये क्या हो गया, 5,10। मतलब ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली। ये जो मैंने कैलकुलेशन करे है साइड में, आप आपकी कॉपी में भी एकदम राइट साइड कॉर्नर में रफ वर्क थोड़ा सा, बट केयरफुली सिस्टमेटिक करना। क्यों, क्योंकि सामने वाला जो टीचर रहेगा चेक करने वाला, उसको इजी वे में समझ में आए कि पर्सन ने जो ऑर्डर पेयर बनाया है, स्टूडेंट ने, वो कैसे बनाया है और कहाँ से वैल्यू आई है। क्लियर। तो हमारा ऑर्डर रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर का 0,5 फर्स्ट, सेकेंड ऑर्डर पेयर इज़ 1,6, थर्ड ऑर्डर पेयर इज़ 2,7, फोर्थ ऑर्डर पेयर इज़ 3,8, fifth order pair is 4,9, and the last sixth order pair is 5,10। ये जो रिलेशन है ये मैंने रोस्टर फॉर्म में डिफाइन कर दिया है। अब हमें सम में फाइनली क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज। तो हमेशा याद रखना है कि डोमेन और रेंज क्या होगा, जो आपका रोस्टर फॉर्म गिवन होगा रिलेशन का,
उसी में जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वो आपका डोमेन हो जाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए डोमेन कितना है आपके पास, देखिए हर ऑर्डर पेयर का 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपका क्या हो गया, डोमेन। हर ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट आपका डोमेन हो गया। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखना है रेंज। रेंज में हर ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, मतलब बाद वाला, वाई की पोजीशन वाला, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर? ये हो गया। तो देखिए हमने यहाँ पुटअप करा है, तो रेंज क्या हो गया आपका, R 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर हो गया? मतलब जब भी आपको सम में रिलेशन गिवन होगा तो उस रिलेशन को हम हमेशा एक रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में हम जैसे ही डिफाइन करेंगे तो हर एक का एक हमें ऑर्डर पेयर मिलेगा। उस ऑर्डर पेयर का हमेशा फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाएगा, डोमेन, एंड द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज। मतलब फाइनली आपको आंसर मिल गया डोमेन और रेंज। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास गिवन है, राइट द रिलेशन आर। रिलेशन आर है x, एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब है। क्लियर? वो x3 दिख रहा होगा हर एक पोजीशन पे, वो एक्स क्यूब है। क्लियर? x इज ए प्राइम नंबर, मतलब x ऐसा नहीं कि हमने 1 से 0, 1, 2, 3 ले लिया, नहीं, हमें सिर्फ x की पोजीशन पे प्राइम नंबर लेना है। और वो भी प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे, लेस देन 10। ऐसे देखे जाए तो प्राइम नंबर बहुत सारे होते, लेकिन पर्टिकुलर प्राइम नंबर लेने की भी लिमिट होनी चाहिए कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। ये तो पता है कि सबसे छोटा एलिमेंट, लेकिन कहाँ तक के एलिमेंट लेना है हमें ये नहीं पता हो तो हम सम नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे पोजीशन दी है 10 से छोटा है, लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। इट मीन्स कि आपको सिर्फ यहाँ पर रिलेशन का एक रोस्टर फॉर्म ही बताना है, इससे ज़्यादा नहीं। बट इन केस अगर आपको बोल दे देन फाइंड डोमेन एंड रेंज, तो आप क्लियरली उस रोस्टर फॉर्म से डोमेन और रेंज आसानी से फाइंड कर सकते हो। एग्ज़ाम में हो सकता है कि वो बोल दे देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम को करते वक्त आपके पास सम में जो गिवन है हम वो लिखेंगे। देखिए गिवन क्या है आपके पास, रिलेशन आर एक्स, एक्स क्यूब, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर जो कि लेस देन क्या है, 10 है। क्लियर? अब हमें x की प्लेस पे हम वैल्यू पुटअप करें तभी तो y मिलेगा, लेकिन हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि x क्या क्या है, तभी तो हम पुटअप करेंगे। क्लियर? तो देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होता है, 2। कैसे? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो इंडिविजुअल केवल अपने आप से ही डिवाइड होता है और उसका कोई अलग से फैक्टर नहीं होता है, वही एक प्राइम नंबर होता है। तो हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना है, 2। देखिए यहाँ मैंने लिखा है द प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन से है, 2, 3, 5, 7। मतलब 2 अपने आप 2 से फैक्टर होता है, 3 अपने आप केवल 3 से ही होता है। 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4 किससे होता है, 2 से। देखो मैं करके बताती हूँ, 2, 2 2 जा 4, मतलब ये क्या है आपका रॉन्ग। 4 होगा क्या, नहीं होगा, राइट। 5 अपने आप केवल 5 से होता है। 7 अपने आप केवल 7 से होता है। 8 होगा क्या, नहीं, क्योंकि उसका फैक्टर 2 हो जाएगा। 9 होगा क्या, नहीं, क्योंकि 3 हो जाएगा। 10 होगा क्या, नहीं,
क्यों? क्योंकि उसका 2 और 5 हो जाएगा, और वैसे भी लेस देन 10 बोला है तो 10 तो हम इंक्लूड ही नहीं कर सकते, और 10 वैसे भी प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर वो लेस देन 15 बोलते तब इस केस में हमारे पास 2 और प्राइम नंबर ऐड हो जाते जो कि 11 है एंड 13। ये दोनों नंबर भी ऐसे हैं जो इंडिविजुअली अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। क्लियर? बट यहाँ पे लेस देन 10 बोला था, इसलिए यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास? 2, 3, 5 और 7। क्लियर? मतलब ये x की पोजीशन हो गई। देखिए, जब मैं x को 2 रखूँगी तो y कितना है? 2 का क्यूब कितना आ रहा है? 8। मतलब 2 रखा तो रोस्ट फॉर्म में हमें क्या मिल गया? 2,8, राइट। अब मैं 3 रखूँगी तो ये क्या है? 3 का क्यूब कितना आ रहा है? 3 का क्यूब 27। तो रोस्टर फॉर्म में हमारे पास सेकेंड ऑर्डर पेयर कितना आ गया? 3,27। क्लियर? अब मेरे को क्या रखना है? 5 x की प्लेस पे। 5 का क्यूब कितना आ रहा है? 5 का क्यूब 125, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। जब आप तीनों 5 का एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका आंसर कितना आएगा? 125। तो थर्ड ऑर्डर पेयर आपको क्या मिल गया? 5,125। क्लियर? अब हमारे पास केवल कौन सा एलिमेंट बच रहा है? 7। 7 को भी पुटअप कर देते। 7 का क्यूब, 7 का क्यूब इट मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 343। जब आप तीनों 7 का एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 343। मतलब फोर्थ ऑर्डर पेयर कितना आ गया आपके पास? 7,343। बस इतने ही x की वैल्यूज़ थी हमारे पास। एक बार हमने 2 रख दिया, एक बार 3 रख दिया, एक बार 5 रख दिया और एक बार 7। जितने x होंगे उतने ही हमें y मिलेंगे और वो आपका क्या हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म, जो कि ऑर्डर पेयर में आपको मिल गया। ये आपका फाइनली इस क्वेश्चन नंबर 7 का देखे जाए तो आंसर हो गया। बट इन केस अगर इस सम को और आगे वो बढ़ा देता है, देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज। क्लियर बोल सकता था, बोल दे तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि जो रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर पेयर होता है उसका हर एक फर्स्ट एलिमेंट वो होता है हमारा डोमेन, एंड उसी रोस्टर फॉर्म का जो ऑर्डर पेयर होता है उसका जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या होता है? रेंज। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इस सम में कि डोमेन क्या क्या हो जाएगा, तो डोमेन देखिए कितना हो जाएगा? 2, 3, 5 और 7। क्लियर? लेकिन अगर मैं बोलूँ रेंज कितना है, तो सेकेंड एलिमेंट है 2, नहीं, सेकेंड एलिमेंट है 8, 27, 125 और 343। ये आपका हो जाएगा रेंज। क्लियर? तो इस सम में हम इजी वे में डोमेन और रेंज भी फाइंड कर सकते हैं, बट सम में सिर्फ हमें बोला था फाइंड द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म हमने निकाल लिया। 2,8, 3,27, 5,125 और 7,343। क्लियर? ये इस सम का हमारा क्या हो गया? आंसर। नाउ द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है? लेट a इक्वल्स टू x, y, z एंड b इक्वल्स टू 1, 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन a टू b। क्या फाइंड करना है? रिलेशन हमें यहाँ पे फाइंड करना है, राइट? तो देखिए, गिवन a इक्वल्स टू, ये गिवन है, सेट गिवन है, a सेट गिवन है x, y, z, b सेट गिवन है 1, 2। नाउ रिलेशन फाइंड करना है a टू b, इट मीन्स a क्रॉस b आपको फाइंड करना है, राइट? कैसे फाइंड करेंगे? क्रॉस में हर एक फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड वाले सेट के साथ हर एक के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं। देखिए, x का 1 के साथ करा तो ऑर्डर पेयर बनी x, 1। क्लियर? फिर x का 2 के साथ करा तो x, 2। x का हो गया दोनों एलिमेंट के साथ। अब हम y का करेंगे। y का 1 के साथ करा, ऑर्डर पेयर बनी y, 1।
y का 2 के साथ करा तो y कॉमा 2, ये ऑर्डर पेयर बन गई। अब एलिमेंट बच रहा है z, z का अगेन 1 के साथ करा तो z कॉमा 1, फिर z का ही हमने 2 के साथ करा तो z कॉमा 2। ये क्या बन गया आपका a क्रॉस b। मतलब सबसे पहले अगर नंबर ऑफ, सिर्फ रिलेशन बोलते हैं, दिस इज रिलेशन a क्रॉस b, आपका ऑर्डर पेयर बन गया। बट बोला फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो गया यहाँ पे, देखिए नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो गया, n कॉमा b इज 6। द नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट कितने हो जाएंगे यहाँ पे, देखो रिलेशन कितने ऑर्डर पेयर में, यहाँ पे 6 है। अब सबसेट के लिए फॉर्मूला कितना होता है, सबसेट के लिए 2 टू दी पावर n होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, ये 26 नहीं है, यहाँ पर आएगा 2 की पावर 6। क्लियर। अब 2 की पावर 6 को या तो आप लिखो 64। क्लियर। यहाँ पर भी नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज 2 टू दी पावर 6। क्लियर कर लेना उसको, 2 टू दी पावर 6 इट मीन 64। यहाँ पे क्या हो गया आपका आंसर कितना आएगा 64। क्लियर। मतलब जब भी अगर आपको पूछे सम में फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, इट मीन्स कि सबसे पहले आपको ऑर्डर पेयर काउंट करनी है, वो आपका हो जाएगा एक n हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 6। देन फाइंड द सबसेट ऑफ a क्रॉस b, तो सबसेट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है 2 टू दी पावर n, तो 2 की पावर यहाँ कितना आ जाएगा 6। ये जो आपको स्क्रीन पे 26 दिख रहा है वो 26 नहीं है, वो 2 की पावर 6 है। क्लियर। और 2 की पावर 6 इट मीन्स 64, दैट मीन्स द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज 64, आपका आंसर हो गया है। क्लियर। तो इस तरीके से आप रिलेशन, रोस्टर फॉर्म, डोमेन और रेंज यहाँ पर आसानी से फाइंड कर सकते हो। थैंक यू।